हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जैसा कि दिए गए फिगर में हम देख पा रहे हैं, ए सी बी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें गिवन है कि ए सी साइड ए बी साइड के इक्वल है। ए बी लाइन जो है सी ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब किसी चीज़ को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ए बी लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इस एंगल की वैल्यू अगर हम x मानते हैं तो इसकी भी वैल्यू x होगी। और हमें जो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। सबसे पहले जिसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो हमें गिवन है कि ए सी लाइन जो है ए डी लाइन के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए सी इक्वल टू ए डी, और इसका जो रीजन है ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। फिगर में हम देख सकते हैं कि एंगल सी ए बी ये इक्वल है एंगल बी ए डी के। एंगल सी ए बी ये इक्वल है एंगल डी ए बी, और इसका जो रीजन है यह है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये ए बी लाइन एंगल ए सी ए डी को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए बी के होगा। और फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी लाइन जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए बी के, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं इस ट्रायंगल में, तो एक साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। साइड एंगल साइड, इसके द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो फिगर में हमारा जो बी सी साइड है और बी डी साइड है, ये ट्रायंगल जो बी सी साइड है वो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है, और जो बी डी साइड है वो हमारे ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है। तो जब हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू बी डी के, और ये सी पी सी टी रूल के द्वारा इक्वल हो गए हैं। यही हमारा आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। prove that, जो फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। तो जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें ए डी साइड जो है हमारा ए डी ये इक्वल है बी सी साइड के, ये हमें गिवन है। और हमें जो दिया गया है कि एंगल डी ए बी ये एंगल इक्वल है एंगल सी बी ए के, इस एंगल के इक्वल है। जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को हम लिखते हैं इन ट्रायंगल
ABD and triangle BAC। अब पहला हमारा जो ट्रायंगल है ABD ये ट्रायंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल है BAC इन दोनों ट्रायंगल में जो AB साइड है हमारा ये कॉमन साइड है, यानी ये साइड हमारी दोनों ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले हम इसे ही लेते हैं कि AB इक्वल टू AB के, और इसका जो रीजन है वो है कॉमन। ABD ट्रायंगल में AD साइड जो है वो हमारी ABC ट्रायंगल के BC साइड के इक्वल है, यानी AD जो साइड है हमारी ये इक्वल है BC साइड के, BC। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल DAB ये एंगल इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA की, और इसका भी रीजन है गिवन। अब हमें ये तीन चीज़ गिवन में मिल गया है, तो ये साइड एंगल साइड रूल के द्वारा कंग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, और इसमें जो रूल हुआ है साइड एंगल साइड के द्वारा ये कंग्रुएंट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमें कहना कि BD साइड इक्वल टू AC साइड। BD जो है ये इक्वल है AC के। फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जो BD साइड है ये हमारे ट्रायंगल ABD का पार्ट है, और जो हमारा AC साइड है ये ट्रायंगल BAC का पार्ट है। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं, तो बाई CPCT के द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारा BD साइड जो है वो AC साइड के इक्वल होगा। BD इक्वल टू AC के, और ये हुआ है हमारा CPCT रूल के द्वारा। अब जो थर्ड में प्रूफ करना है कि एंगल ABD ये एंगल इक्वल है BAC इस एंगल के इक्वल है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिगर में, ट्रायंगल ABD में ये वाला एंगल हमारा है, और ट्रायंगल BAC में ये एंगल है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT रूल के द्वारा। एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के, और बाई CPCT रूल के द्वारा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।